पर मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे? जान ले आप सभी, मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। इन प्रश्नों का उत्तर, मगध साम्राज्य के उत्थान के कई कारण रहे, जैसे भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। जाने आप भौगोलिक स्थिति के बारे में। मगध गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था तथा इसके चारों ओर अन्य नदियां बहती थी, अतः इसकी बाहें बाहरी आक्रमणों से खतरा नहीं था। नदी होने के कारण इसकी प्रथम राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगिरी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी थी। अब समझ जाइए, प्रकृति का ऐसा भौगोलिक स्थिति था, नदियों और पहाड़ों से घिरा यह राजगिरी इसकी राजधानी, जिस पर आसानी से शत्रुओं के आक्रमण नहीं हो सकते थे। अतः शत्रुओं के आक्रमण से निश्चित होकर मगधवासी एवं शासनगण अपनी क्षमताओं और साधनों को मगध की उन्नति और प्रगति में निरंतर लगा सके। स्वाभाविक है, मगध जिस समय साम्राज्य आगे बढ़ रहा था, उस समय आक्रमणों का काल था। एक शासक या राजा दूसरे राज्य को हड़प लेते थे, आक्रमण कर देते थे। लेकिन मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी, आपने अभी पढ़ा सुना कि गंगा और सोन और अन्य नदियों के वहाँ होने के कारण वह नदियों से घिरा था, पहाड़ों से घिरा था, जिस कारण से बाह्य आक्रमणकारियों द्वारा मगध पर आक्रमण करना बड़ा ही दुष्कर था। यही कारण रहा कि मगध अपनी उन्नति और विकास करने में स्थिरता पाया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्थिति। मगध के राजनीतिक उत्कर्ष में आर्थिक कारण का महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसी भी साम्राज्य का, राज्य का उत्थान तभी संभव है जब वहां आर्थिक समृद्धि हो। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था। नदियों का क्षेत्र होने के कारण स्वाभाविक है यहाँ की भूमि जो होगी वह काफी उपजाऊ होगी, जिसके कारण यहाँ पर कृषि, पशुपालन तथा उद्योग धंधों का विशेष रूप से विकास हुआ। इस क्षेत्र में लोहे की खानें थी। लोहे की खान होने के कारण रथ, यातायात के साधन, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के फैक्ट्री लगाने में बल मिला। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र का सामग्री प्राप्त हो सका, जिससे प्राप्त लोहे से अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, जिससे अन्य क्षेत्रों को जोतने में मदद मिलती थी। गंगा और उसकी उपनदियों के आवागमन सरलता सुलभ था। जय हिंद, जय भारत।